वेलकम टू अवर स्टडी सेंटर महबूबगंज। आप लोगों को आज एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 5.2 आप लोगों को पढ़ाएंगे। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि जो है इसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे और आप लोग बराबर पढ़ते रहें। तो इसका पहला प्रश्न जो है आज का, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और यनवां पद ए एन है। मतलब इसमें संबोधित करके दिया गया है कि ए एन जो है ये यनवां पद है, समांतर श्रेणी जो है समांतर श्रेणी का प्रथम पद जो है ए है और सार्वंतर डी है। मतलब ये सब दिया गया है, आपको जहाँ जहाँ रिक्त स्थान है उसी को भरना है। तो इसका एक फार्मूला होता है, ये आप लोग देख लीजिए। ए एन बराबर होता है, ये ए एन का मतलब हो गया यनवां पद का मान कितना है। जैसे कोई समांतर श्रेणी आप लोग ले रहे हैं, कोई समांतर श्रेणी आपकी बन रही है तो उसमें लास्ट वाला पद कितना होगा। जैसे इसमें ए दे दिया गया प्रथम पद, डी दे दिया गया इस सार्वंतर है, और ऐसे करके कितने पद हैं, 8 पद हैं सब। जैसे पहला तो 7 हो गया, दूसरा 7 3 10 हो जाएगा, तीसरा 10 3 13, ऐसे ऐसे करके कितने पद हैं, 8 पद हैं। तो 8वां पद जो है उसको हम संकेत में लिखते हैं ए एन, यानी उसको कैसे हम लिखते हैं, ए एन लिखते हैं। यानी तो उसी पद का मान पूछ रहा है यहाँ पे आप लोगों से, ए एन कितना होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा। जैसे पहला पद कितना है, 7 है, दूसरा पद कितना होगा, 7 3 10, वैसे ये 8वां पद कितना होगा। मतलब 8 संख्याएं हैं ऐसे ऐसे करके, तो 8वां पद कितना होगा वो पूछ रहा है। अब इसमें जैसे देखिए, इसमें डी का मान पूछ रहा है, इसमें आपसे ए का मान, इसमें फिर ये देखिए एन का मान पूछ रहा है, और इसमें आपका लास्ट में ए एन का मान फिर पूछ रहा है। तो ऐसे हमें इसी फार्मूले पर रख के सवाल को हल करना है। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल हम इसी फार्मूले पे रखते हैं। देखिए यहाँ पे ए का मान कितना है, 7, तो 7 लिख देते हैं। देखिए ए एन तो पता नहीं है, तो ए एन की जगह हम ए एन लिखते हैं, यानी ए एन बराबर लिखते हैं। ए की जगह कितना है, 7 है, तो 7 लिखेंगे। एक सवाल समझ लीजिए, सारा सवाल आप लोगों को आ जाएगा। तो ए की जगह 7 लिख दिए। इसके बाद देखिए प्लस है, प्लस लगाते हैं। फिर इसके बाद क्या है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगाते हैं। फिर यन है, यन का मान कितना है, 8 है, 8 लिख दिए। माइनस है, माइनस लगाते हैं। 1 है, 1 लिखते हैं। इसके बाद ब्रैकेट बंद है, बंद करते हैं। और एक चीज बचा है यहाँ पे, देखिए डी है ना, तो डी का मान कितना है, 3 है, तो 3 लिख देते हैं। अब इसी को हम सरल कर लें, हमारा ए एन का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ए एन बराबर 7 हो गया, और प्लस 8 में से 1 निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, 7, तो 7 3 21 हो जाएगा। गुणा कर लिए तो जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ए एन बराबर आपका 21 और 7 28, यानी ए एन का मान कितना आपका निकला है, 28। बहुत सिंपल सा सवाल है, कुछ करना नहीं इसी फार्मूले पे। अब इसमें कोई भी मान ज्ञात करना हो, ये कोई डी, यानी डी हो गया, एन हो गया, ए हो गया, ए एन हो गया, कोई भी ज्ञात करना है इसमें, आप लोग इसी फार्मूले पे रखेंगे, तुरंत आपका सवाल आएगा। अब चलिए देखते हैं दूसरा सवाल, मतलब इसी का दूसरा सवाल देख लेते हैं। पहला तो आ गया, दूसरे में फिर वही रखते हैं। देखिए ए बराबर कितना, -18, तो देखिए यहाँ पे हम ए एन की जगह ए एन पहले ढूंढ लेते हैं। देखिए ए एन क्या है, ए एन की जगह इसमें 0 है, तो 0 लिखते हैं, बराबर लगाते हैं। अब देखिए ए की जगह कितना है, -18, तो -18 लिखते हैं। इसके बाद देखिए यन है, तो यन का मान कितना है, 10 यहाँ पे है, 10 लिख लेते हैं। 10 के बाद जो है ए एन हो गया, -1 लगाना है हमको। उसके बाद डी का मान कितना है, यहाँ पे देखते हैं, डी का मान हमें पता नहीं है। कहने का मतलब हमें डी का मान यहाँ पे मालूम करना है, तो डी हम ऐसे लिख देंगे यहाँ पे, यानी डी नहीं पता है तो डी को हम डी ही लिखेंगे। अब सरल करते हैं, देखिए ये 0 है ही आपका, बराबर करते हैं। देखिए इसमें से माइनस और यहाँ पे प्लस रहेगा।
अब यहाँ पे देखिए 10 में से 1 निकाल दिए, 9 बचा, 9D बचा ये, तो ये आपका हो गया -18 और प्लस 9D, यही तो हुआ। अब पक्षांतर करते हैं, 18 को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, 18 प्लस हो जाएगा इधर बराबर 9D, या D बराबर, यानी D बराबर कितना हो जाएगा 18/9, काट देते हैं, कितना है 2। अब ये आपका हो गया कितना, D बराबर आपका निकल आया 2, यानी यहाँ लिख देते हैं D बराबर 2, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आ रहा होगा। कुछ करना नहीं है, ये एक फार्मूला है, इसी फार्मूले पे आपको रख देना है सवाल को, बस तुरंत ही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, सवाल नंबर 3 देख लेते हैं। तो सवाल नंबर 3 यहाँ पे हम लगा रहे हैं, इसका सवाल नंबर 3 जो है इधर कर दे रहे हैं। सवाल नंबर 3 में आप लोग देख रहे हैं क्या पता नहीं, ए नहीं पता है, बाकी सब पता है। देखिए तो an कितना है -5, तो an की जगह लिखते हैं -5 बराबर ए क्या है, ए हमको पता ही नहीं है इसमें। देखिए तो ए की जगह हम ए लिखते हैं प्लस n -d, तो n का मान कितना है तीसरे में 18 -1 और d का मान कितना है -3 हो गया। बस इसी को हमें सरल कर लेना है, सब कुछ मान रख देना है, उसके बाद जो आएगा उसको हमें सरल कर लेना है, बस यही आप लोग समझिए। इसमें तो -5 है ही, बराबर a है, a लिखते हैं प्लस 18 में से 1 निकाल दिए 17, और 17 में 3 से गुणा कर लिए तो कितना हो जाएगा 17 × 51, -51 होगा क्योंकि ये माइनस में है, d का मान माइनस में है। अब देखिए यहाँ पे इसको, ये a बराबर आपका हो जाएगा, इसको लाके इधर करेंगे, 51 में इधर आएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस 51 से -5 घटेगा तो आएगा आपका कितना 46, यानी a बराबर आपका कितना आ जाएगा 46। बस यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया, आंसर हो गया। सवाल समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, केवल मान ही रखना है, बस कुछ करना नहीं है सवाल में। चलिए अगला देख लेते हैं। अब सवाल नंबर कौन सा, चौथा नंबर है, सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 में जो है फार्मूला वही लगाना है हमको, an। अब an देखते हैं, सवाल नंबर 4 में an जो है, बुक में आप लोग देखिएगा, सवाल नंबर 4 में 3.6 है, 3.6 ये an है, बराबर a का मान है -18.9 है, और प्लस लगाते हैं, फिर n -d करते हैं। n का मान पता नहीं है, n का मान हमें इसमें पता नहीं है, तो हम n के जगह पे क्या लिखते हैं, n लिखते हैं, -1 लिखते हैं, और d का मान इसमें कितना है 2.5 है। हमने सारा कुछ लिख दिया जैसे था उसमें। अब बस सरल करना है, आप लोगों को आ जाएगा तुरंत सवाल। देखिए पहले तो इसको ला करके हम इधर करते हैं, तो इसको जब इधर लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 बराबर 25 से गुणा करते हैं 2.5 n -2.5, इससे इसमें गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए इसको जो है दोनों प्लस प्लस हो गए हैं, प्लस में जोड़ देते हैं, तो ये जब जोड़ा जाएगा, देखिए यहाँ पे हम जोड़ दे रहे हैं आप लोगों को सामने ही, 3.6 और 18.9 इस टाइप से जुड़ेगा, तो 9 6 15, 8 3 11 1 12 2, ये आपका हो गया 22.5 बराबर, इधर जो है उसको रहने दीजिए, या इसको इधर लाना है। चलिए अगली बार लाते हैं, 2.5 n -2.5। अब 2.5 क्या है, ये माइनस है, इसको भी इधर लाते हैं, तो 22.5 प्लस 2.5 बराबर 2.5 n।
चलिए अब देखते हैं। तो इसको जो है फिर जोड़ लेते हैं। 2 22.5 में 2.5, तो ये 0 हुआ, 2 4 1 5, 25 हो गया सीधा सीधा। ये आपका 25 हो गया, यानी 25 बराबर 2.5 यन, या यन बराबर ये 25 जाके इसमें ये 2.5 से इसमें भाग हो जाएगा, तो 25 भागे 2.5। यहाँ एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे, दशमलव खत्म हो जाएगा। 25 से भाग देंगे तो कितना आएगा 10, यानी यन का मान कितना आ गया 10। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल देख लेते हैं। ये है आपका पांचवा सवाल। पांचवें में इसके कह रहा है ए एन का मान है 3, ए एन का मान जो है पता नहीं है, तो ए एन हम लिखते हैं ए एन बराबर ए का मान है 3.5, तो 3.5 प्लस यन का मान इसमें जो है 105 है, तो 105 लिखते हैं -1, और डी का मान कितना है 0 है। डी का मान 0 दिया गया है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 0 हो गया, तो अंदर में गुणा करेंगे सब 0 हो जाएगा, तो ए एन बराबर आपका निकला है 3.5। बस कुछ करना ही नहीं है, यही आपका आंसर हो गया इसमें। तो पहला सवाल आप लोगों ने देखा, यानी अब पहले सवाल में कोई शंका संदेह की बात नहीं है। जिस टाइप से हमने बताया है सेम उसी टाइप से एक फार्मूले पे आप लोग रखेंगे। अब इस टाइप का कोई भी प्रश्न आपके सामने आएगा, ये कॉलम में दिया गया है, कॉलम में ना दे करके अलग अलग करके अगर पूछा जाए, सारे का मान दे दिया जाए, जैसे ए एन डी और सबका मान दे दिया जाए, और ए एन पूछा जाए कितना होगा, या लास्ट वाली संख्या का मान कितना होगा, या टी का मान कितना होगा, एन का ए का मान कितना होगा, तो इसी फार्मूले पे आप लोग रख करके आराम से लगा सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 2। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। सही उत्तर जो है आपको चुनना है। अब नीचे विकल्प दिया गया है। अब हम पहले अपने सवाल में ये देखेंगे कि हमको क्या क्या दिया गया है और क्या हमको नहीं दिया गया है। तो जो दिया गया रहेगा उसको वहाँ पे रख देंगे, जो नहीं दिया है उसको वही फार्मूले का जो हमें शब्द दिया गया है, अक्षर दिया गया, वही लिखेंगे हम। तो जैसे देखिए इसमें पहला पद क्या है 10, यानी ए हमको मिल गया। ए बराबर कितना है, ए बराबर हमको मिल गया 10। ए के बाद डी बराबर देखते हैं कितना है, तो ए के बाद जो हमारा डी आ रहा है वो कितना है। तो देखिए दूसरे पद से हमें पहला पद घटाना होगा तभी तो डी मिलता है। डी मीन्स सार्वंतर, और सार्वंतर के लिए हमने बताया है कि दूसरे पद से पहला पद घटा दीजिए आप। तो दूसरे पद से जब हम पहला पद घटाएंगे तो आएगा हमको कितना, 7 में से 10 घटाना है, तो माइनस कितना आएगा 3, -3 हो गया डी बराबर। और यन बराबर का हम अभी आप लोगों को बताए कि यन जो है आखिरी संख्या होती है। कितनी संख्याएं बन रही हैं इस टाइप से वही होता है ए मतलब यन। तो यन बराबर आपका कितना हो जाएगा 30, क्योंकि 30 संख्याएं बन रही हैं, तो 30 हो गया यन, यानी पदों की संख्या जो है वो यन होता है, और ये है 30 आपका। ध्यान समझिएगा। इसके बाद देखिए ए एन हमको पता नहीं है, तो ए एन वाला हम फार्मूला लगा देते हैं। ए एन बराबर होता है ए प्लस ए का मान कितना है 10 प्लस यन -1, यन का मान कितना है 30 -1, और डी का मान उसके बाद -3। ए एन नहीं पता है, यही पूछ रहा है हमसे, तो ए एन का मान कितना होगा वो हमको अभी मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं ए एन का मान 10 प्लस 30 में से 10 एक निकाल देंगे 29, और 29 से जब 3 में गुणा करेंगे 29 गुणे 3 तो हो जाएगा आपका कितना 87।
और वो भी माइनस का 87 होगा, माइनस का 87 होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे माइनस है और ये प्लस रहेगा तो प्लस माइनस का माइनस। फिर देखते हैं, अब ये माइनस है, ये प्लस है तो घट जाएगा, प्लस निकल जाएगा तो कितना बचेगा -77, यानी an का मान आपका निकल आया -77 और विकल्प नंबर आपका सी, यानी सी विकल्प सही है। विकल्प सी -77 सही है। बस। तो इसका दूसरा सवाल है, इसमें आप देख रहे हैं a बराबर -3 है, तो यहाँ पे भी हम a बराबर -3 लिख देते हैं, प्लस n का मान आपका कितना है, 11 पद हैं सब, तो 11 लिखते हैं, -1 और d का मान पता करना है हमको। तो d का मान देखिए हम कैसे निकालेंगे, मतलब इसमें से आपको इतना यानी घटाना, दूसरे पद से पहला पद घटाना, -1/2 से घटाना है -3, इस टाइप से। तो देखिए -1/2 और ये डबल माइनस हो रहा तो +3 हो जाएगा। हर बराबर करेंगे, एक ले जा करके एक करके फिर 2 से गुणा, 2 से ऊपर भी गुणा। अब यहाँ पे 2 × 3 दूनी 6 हो गया, -1 + 6/2। फिर यहाँ पे देखते हैं 6 में से 1 निकाल देंगे, 6 में से 1 निकालेंगे कितना हो जाएगा 5/2। तो ये आपका हो गया डी का मान, तो हम लिख देते हैं 5/2, ये आपका डी हो गया। बस सरल कर लेते हैं। देखिए an बराबर -3 है, प्लस लगाते हैं, इसमें से 11 में से 1 निकाल दिए, 10 बचा, 10 से 5 में गुणा करेंगे, 10 बचे 50/2, या हम काट भी सकते हैं, कितना आएगा 25। तो an बराबर -3 + 25, या an बराबर 25 में से 3 निकाल देते हैं तो कितना बचा 22। ये आपका आंसर हो गया, यानी नेक्स्ट का कितना आएगा उत्तर 22। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न आपका कह रहा, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। जहाँ जहाँ पे रिक्त स्थान है उसे हमें पता करना है। तो पहला सवाल है 2 है, उसके बाद एक स्थान है, उसके बाद है 26। अब यहाँ हम पता कर लेते हैं कौन कौन सा पद हमें पता है। तो a बराबर हमको पता है, a बराबर कितना है 2। फिर इसके बाद देखते हैं ये लास्ट वाला पद है, लास्ट वाला पद का मतलब हो गया कितना an बराबर कितना हमारा, an बराबर 26 है, an बराबर 26 हो गया। अब हमको देखिए क्या नहीं पता है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ तो ये नहीं पता है, क्या डी हमको जो है पता नहीं है। और एक चीज़ और देख लीजिए, n जो है कितना है, n बराबर आपका 1 2 3 पद है, तो 3n बराबर आपका हो जाएगा। मतलब आपके पास सब कुछ है, क्या नहीं है, डी नहीं है, तो डी हमें पता करना है। तो डी देखिए हम कैसे पता करते हैं, हम वही फार्मूला लगा देंगे आपका, यानी a + n-1d बराबर an। यही तो अभी पीछे हमने आपको पहले सवाल में बताया, पहले दूसरे में, यानी ये जो है इधर लिखा जाता तो इधर कर दिए दाईं तरफ, उससे कोई मतलब नहीं है। अब a का मान देखिए 2 है, 2 लिखते हैं, प्लस n का मान कितना है 3 है, 3 लिखते हैं, -1 है, 1 लिखते हैं, d नहीं पता है, d लिखते हैं, और an हमको पता है कितना है 26। देखिए सब कुछ वैसे हमने लिखा जैसे फार्मूले पे था, उसी फार्मूले पे हमें लिखना है। अब सरल कर लेना है। देखिए ये आपका हो गया 2 + 3 में से 1 निकाल देंगे 2d हो गया, बराबर कितना है 26। इसको ले जाके इधर घटा लेंगे, यानी 2d बराबर 2d बराबर, तो 2d बराबर कितना हो जाएगा, ये जाके घट जाएगा 24, या d का मान कितना आ गया, 2 से भाग करेंगे 12, d बराबर कितना है 12। पर यहाँ पे हमको 12 थोड़े नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये d का मान हमारा आया है और हमको दूसरा पद ज्ञात करने। अब d का मान देखिए, d का मान हम
दूसरा पद हमको ज्ञात करना है यहाँ पे। तो दूसरा पद हमको कब ज्ञात होता है, कैसे पता चलता है, जब ए में डी जोड़ते हैं। हम ए में डी क्या करते हैं, जोड़ते हैं, यानी हर सार व अंतर को जब हम प्रथम पद में जोड़ देते हैं तो हमें दूसरा पद, इस टाइप से अगला पद मिलता जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, ए में ए का मान कितना आया है, सॉरी ए का मान 2 ऑलरेडी है ही, और डी का मान कितना आया है 12। तो हम दूसरा पद पता करने के लिए, तो दूसरा पद है ये, दूसरा पद बराबर 2 में प्लस 12 जोड़ देंगे। 12 डी का मान है, सार्वंतर है, और ये प्रथम पद है, तो दूसरा पद हो जाएगा 12 2 14। तो ये आपका रिक्त स्थान में भरने के लिए आ गया कितना, 14। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल इसी का। अगला सवाल आप लोग देखिए, यहाँ पे पहला खाली है, प्रथम पद नहीं पता है, और फिर तीसरा पद नहीं पता है, फिर चौथा पता है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा पद कितना है, 13 है। दूसरा पद बराबर 13। देखिए क्या होता है, दूसरा पद पता करने के लिए a प्लस डी क्या करते हैं, a प्लस डी बराबर 13। a प्लस डी कैसे हो जाता है, दूसरा पद हम कब कैसे पता करते हैं, जब पहले पद में d का मान जोड़ते हैं तभी तो हमको दूसरा पद पता चलता है। तो बस a प्लस डी बराबर 13, ये आपका पहला समीकरण बना। अब देखिए ये कौन सा पद है, 1 2 3 4, चौथा पद है। तो चौथा पद देखिए बराबर कितना है, 3 है। कहने का मतलब a प्लस 3d बराबर 3। अब 3d कैसे हो जाता है, 3d इस टाइप से हो जाता है, जैसे चौथे पद का जब हम मान ज्ञात करेंगे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो चौथे पद का जितना पद हमको ज्ञात कर, चौथा पद अगर हम ज्ञात कर रहे हैं तो 4 में से 1 घटा देंगे। 4 में से 1 घटा नहीं जाता है। जैसे इस वाले सवाल में आप लोगों ने देखा यहाँ पे n-1 लिखा है ना, n-1 क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 ही पद तो था, तो n का मतलब हो गया 3, और 3 में से 1 निकल गया, कितना आया 2, तो 2 ही डी तो आया यहाँ पे। तो वैसे हम आप लोगों से बता रहे हैं कि देखिए 4 है तो 3 लिखेंगे, 1 घटा के, वही चीज़ है यहाँ पे जो दिया गया, वही चीज़ यहाँ भी है, 1 घटा देंगे। जैसे चौथे पद का हमें मान निकालना है तो a प्लस 3d, पाँचवा निकालना a प्लस 4d, इस टाइप से हम लिखेंगे। ये आपका सेकंड समीकरण बना। दोनों समीकरण अब हमको हल करना है, यानी a प्लस डी बराबर 13 और a प्लस 3d बराबर 3। देखिए ये घटा लेंगे तो ये कट जाएगा और ये माइनस होगा 3d में से, और ये भी माइनस हो जाएगा। तो 3d में से 1d निकल गया, कितना बचा 2d बराबर 13 में से 3 निकल गया 10, या d का मान कितना आ जाएगा, -2 से भाग करेंगे तो -5। ये -5 जो आया आपका, ये d का मान आ गया। मतलब क्या हो गया, ये d का मान है, तो d का मान हम अगर हमको a पता करना है, क्योंकि हमको यहाँ पे a पता करना है और यहाँ पे समझ लीजिए d का मान पता करना है, तो अब हम मान यहाँ पे रखेंगे। यानी a का मान कैसे पता चलता है, अगली गिनती से जब हम सार्वंतर को घटाते हैं, यानी अगली गिनती से सार्वंतर, और सार्वंतर हमारा कितना आ गया -5। तो इस पहले वाले कॉलम में जो हमको भरना है, फर्स्ट कॉलम में, यानी फर्स्ट कॉलम में जो हमको भरना है वो कितना भरा जाएगा, मतलब -13 में से हमको घटाना है कितना, -5। तो 13 -5, तो देखिए कितना हो जाता है, ये बराबर 13 है ही, और ये माइनस का +5 बराबर 18। यानी पहले कॉलम में जो भरा जाएगा कितना भरा जाएगा 18। ये फर्स्ट कॉलम का हो गया। अब सेकंड कॉलम में देखिए d का मान कितना आया है, d का मान आपका आया है -5, और अगला गिनती हमको प्राप्त करने के लिए, अगला नंबर प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, हम पहले वाले में उतना जोड़ देते हैं। पहले वाले में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, यानी d का मान जब हम a में जोड़ेंगे तो हमें अगली गिनती प्राप्त होगी। तो अगली गिनती प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना है इस बार, यानी ये हो जाएगा 13 और -5 बराबर कितना होगा
13 में से 5 निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 8। ये आपका सेकंड कॉलम में हो जाएगा। ये फर्स्ट कॉलम का हो गया और ये सेकंड कॉलम का हो गया। तो आपकी समांतर श्रेणी जो अब बन गई वो हो गई, पहले तो हो गया 18 जो आपको मिला, दूसरा दिया गया है कितना है 13, तीसरा नहीं है तो उसमें आया है आपका कितना 8, चौथा दिया गया है कितना है 3। ये है समांतर श्रेणी आपकी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर इसी का तीसरा। तीसरे में देखिए कह रहा है इसमें 5 है, फिर 2 डबल खाली स्थान है और फिर लास्ट है। तो कुल कितने पद हैं? पहला पद आपका यानी a बराबर आपका 5 और ये लास्ट वाला पद यानी n बराबर 1 2 3 4, n बराबर कितना है 4 है और an बराबर कितना है 9 सही 1/2। ये an बराबर है, मान रख देते हैं। अब चलिए a हो गया प्लस n माइनस n का मतलब 4 माइनस 1 और d का मतलब है नहीं, d पता नहीं है, बराबर 9 दूनी 18 1 19/2। से अब इसी को सरल कर लेते हैं। a का मान दिया गया है कितना है 5, तो ये हो गया 5 प्लस 4 में से गया 3d, वही हम जो बताए थे 4 पद है तो 3d आएगा, 3d बराबर 19/2 या 3d बराबर ये माइन प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 19/2 माइनस 5/1 कर सकते हैं इसको हम, 10 हो जाएगा। यानी 3d बराबर 19 में से 10 निकाल देंगे क्योंकि हर बराबर करेंगे 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 19 में से 5 10 निकाल देंगे, कितना बचा 9/2 या d बराबर 3 से भाग करेंगे इसमें तो 9/2 गुणे 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया बराबर आया 3/2। ये d का मान है आपका, यानी d का मान आ गया आपका 3/2। अब 3/2 हर पद में हमको जोड़ देना है, 5 में जोड़ देंगे 3/2 तो हमें दूसरा पद मिल जाएगा, यहाँ पे जो आएगा उसमें 3/2 जोड़ देंगे तो ये पद मिल जाएगा। बस इतना ही हमको करना है। तो सेकंड वाले कॉलम में हम भरेंगे 5 प्लस 3/2, तो 5 दूना 10 हुआ, 10 3 13, यानी 13/2 जो है ये हमारा पहले वाले कॉलम में हो जाएगा। फिर दूसरे में 13/2 में प्लस 3/2 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13/2, हाँ 13 3 16/2। अब समांतर श्रेणी इसको काट भी सकते हैं, बराबर 8 आएगा। अब समांतर श्रेणी देखिए हमारा क्या बन गया। पहले तो बन जाएगा, पहले जो दिया गया 5 ही है 5, दूसरे कॉलम में जो हमको भरना है वो आएगा आपका 6 सही 1/2 या 13/2 लिख देते हैं, या 6 सही 1/2। और फिर उसके बाद तीसरे कॉलम में 8 ही आएगा और चौथा आपके पास दिया ही गया है 9 सही 1/2। तो ये आपकी समांतर श्रेणी बन गई। उत्तर भी समझ लीजिए यही है आपका। तो ये आपका तीसरा सवाल हो गया। चलिए अब चौथा सवाल देखते हैं। चौथे सवाल में देखिए 4 रिक्त स्थान है आपके पास, पहला -4 है यानी a बराबर आपका हो गया -4, d पता नहीं है यानी d का मान आपको ज्ञात करना है। फिर देखिए ये आपका n है, n बराबर कितना है, n नहीं बल्कि an है, an बराबर 6 है और कुल पद यानी n बराबर कितना है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, n बराबर भी 6 है। अब इसी पे आपको रखना है, इसी फार्मूले पे ये सब मान रख देना है। तो ये बराबर -4 है तो लिखेंगे -4 प्लस n का मान कितना है
6 है तो 6 माइनस 1 और डी का मान पता नहीं, डी लिखेंगे बराबर 6, ए एन बराबर 6 है ही है। सरल कर लेते हैं तो -4 प्लस इसमें से घटाएंगे 5d बराबर 6। अब इसको ले जाके पक्षांतर करते हैं, 5d बराबर ये जाके प्लस हो जाएगा 10, या d बराबर आपका आया कितना 2। अब d बराबर जब 2 आ गया आपका तो कुछ करना ही नहीं है, अब तो सारे प्रश्न सॉल्व हो गए। अब देखिए दूसरा पद, अगर हमको श्रेणी का दूसरा पद पता करना है, दूसरा पद बराबर, दूसरा पद बराबर क्या होता है, ए प्लस दूसरा ज्ञात करना है तो ए प्लस डी, तो ए कितना था -4 प्लस 2 बराबर -2 आया, ये दूसरा पद हो गया। फिर तीसरा देखिए, तीसरा अगर ज्ञात करना ए प्लस 2d करिए, ए प्लस 2d जितना ज्ञात करना है उसमें से 1 घटा के लिखना है। तीसरा ज्ञात करना तो देखिए हमने 2 लिख दिया, बस ए प्लस 2 गुणे डी का मान 2, ए का मान कितना था -4, तो -4 और +4 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, दूसरा मान कितना हो गया 0। फिर तीसरा पद देखिए, तीसरे का मान हो जाएगा, तीसरा नहीं चौथा है, चौथा पद तो a प्लस 3d 3d बराबर a का मतलब -4 गुणे 3 गुणे 2, तो 3 दूना 6, 6 में से 4 निकल गया 2। और फिर एक पद और है पांचवा, तो a प्लस 4d, तो a का मान कितना -4 गुणे 4, d का मतलब 2, तो 4 दूनी 8, सॉरी यहाँ पे प्लस रहेगा, तो 4 दूनी 8, 8 में से 4 निकल गया तो कितना बचा 4। ये आपके सारे पद निकल आए। अब मान अगर हम रखना चाहें अपना तो -4 हो जाएगा, फिर दूसरा कितना है -2 है, -2, फिर तीसरा कितना है 0 है, चौथा कितना है +2 है, और पांचवा कितना है, पांचवा है 4, और छठा आपके पास 6 दिया गया है। ये आपकी समांतर श्रेणी। इस प्रकार से आप लोग सवाल को लगा सकते हैं। तो आप लोग चौथा सवाल देख लिए, अब इसका हम आप लोगों को पांचवा सवाल बता देते हैं, यानी एक और बचा है जो इसका वो भी बता देते हैं। चलिए अब देखते हैं पांचवा प्रश्न इसी का। इसमें देखिए पहला पद नहीं पता है हमको, दूसरा पता है, तो कहने का मतलब हम लिख सकते हैं a प्लस डी बराबर कितना है 38। और देखिए ये मान लेते हैं पहला समीकरण। दूसरा देखिए 1 2 3 4 5 6 है, छठा पद है पता है हमको, तो a प्लस 5d लिखते हैं बराबर -22। अब देखिए ये तो आपका माइनस करके काट देते हैं, ये प्लस हो जाएगा तो ये घट गया, माइनस कितना आ गया 4d बराबर ये जोड़ लेंगे तो 60, या d बराबर आपका हो गया 4 से भाग देंगे तो 15, -15 आ गया, यानी d का मान कितना आपका आ गया -। अब a का मान पता कर लेते हैं, तो a का मान यहीं पे रख देते हैं, d का मान जो है हम यहीं पे रख देते हैं पहले समीकरण में। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख देते हैं यहाँ पे। देखिए a बराबर d बराबर -15 आया है, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस -15 बराबर 38, या a बराबर हो जाएगा 15 जाके उधर जुड़ जाएगा 13 3 4 1 5, a बराबर आपका कितना हो गया 53 हो गया। अब देखिए यहाँ पे
ये आपका प्रथम पद हो गया। कितना है? 53 है। दूसरा पद 38 ही है। तीसरे में क्या करेंगे? इसी 38 में 53 हमको प्लस कर देना है। 38 यहाँ पे 15 था तो इधर प्लस हो गया, ठीक है 53 है। तो तीसरा पद प्राप्त करने के लिए जो 38 है, 38 में से हमको डी का मान क्या करना है? डी का मान हमें, दूसरा पद है चूँकि, तो ये हो जाएगा तीसरा पद a + 2d या बराबर a का मान कितना है हमारा? a का मान है 53, तो 53 + 2 और d का मतलब -15, तो ये हो जाएगा 53 - 15 दूनी 30 बराबर कितना हो जाएगा? 23। ये तीसरा पद हो गया। चौथा इसी तरीके से देखते हैं, a + 3d, तो 53 यहाँ पे 3 है तो 15 तो यहाँ 45 हो जाएगा, ये सीधा सीधा। तो यहाँ पे घटाएंगे तो 8 आएगा। फिर पांचवा पद आपका हो जाएगा a + 4d, तो 53 - 4 का मतलब 15 चौका 60, तो आ गया -7। बस अब यही आपका श्रेणी बन गया। पहला पद कितना आया था आपका? 53, तो 53 लिखते हैं। दूसरा कितना आया? प्रथम, दूसरा 38 ही है। तीसरा कितना था? 23 लिख दिए। चौथा कितना था? 8 लिख दिए। पांचवा -7 हो गया, और छठा आपके पास -22 है ही। तो ये आपका समांतर श्रेणी का रूप हो गया। तो आज आप लोगों ने, यहाँ से देख लीजिए थोड़ा सा, आज आप लोगों ने जो है प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 इस वीडियो में पूरा आप लोगों ने देखा। कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो उसको लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे लिखिए कि ये प्रश्न हमारे समझ में नहीं आया है, तो हम उसको अगले वीडियो में तुरंत आप लोगों को दोबारा समझाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।